वेलकम टू यू। आज फिर मैं एक बार आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टू ट्रांसफॉर्म सेंटेंस बाय चेंजिंग ऑफ डिग्री ऑफ कंपेरिजन, यू कैन से इन द अदर वर्ड्स इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपेरिजन। देखिए, आज का जो मेरा विषय है वो है डिग्री की तुलना करके या तुलना की करके डिग्री की। अब डिग्री मीन्स जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते। बहुत से विद्यार्थी पूछेंगे सर जी चैप्टर मीन्स, तो देखिए मैं आपको इसको विस्तार से बता रहा हूँ। डिग्री, पहले तो आप ये जाने डिग्री मीन्स क्या होता है। डिग्री मीन्स होता है, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं स्टेज, और हिंदी में हम इसे कहते हैं अवस्था। ठीक। कंपेरिजन मीन्स होता है तुलना करना, COMPARISON, माने इसके माने होता है तुलना करना। ठीक है। जो मेरा चैप्टर है आज का वो है इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपेरिजन। मैंने लिखा टू ट्रांसफॉर्म सेंटेंस बाय चेंजिंग ऑफ डिग्री ऑफ कंपेरिजन। तो देखिए आज का जो मेरा चैप्टर है बिल्कुल साफ है। डिग्री, डिग्री मीन्स मैंने लिखा स्टेज, स्टेज मीन्स होता अवस्था। अब विषय उठता अवस्था किसकी होती है? अवस्था या तो होती है बेटा एडजेक्टिव की या होती है एडवर्ब की। इसलिए हम इसको दूसरी भाषा में कहते हैं, जानते हो, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या डिग्री ऑफ एडवर्ब। इसको हम दूसरी भाषा में या तो हम कहते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या डिग्री ऑफ एडवर्ब। क्योंकि पूरे पार्ट ऑफ सेंटेंस में केवल डिग्री दो की होती है, या तो डिग्री एडजेक्टिव की होती है या डिग्री एडवर्ब की होती है। तो जब हम इसका सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, माने डिग्री की अवस्थाओं को परिवर्तित करते हैं, वो भी तुलना करा करके, तो क्या करते हैं? तो देखिए डिग्री मैंने बताया या तो एडजेक्टिव की होगी या एडवर्ब की होगी। तो डिग्री तीन होती है। एक होती है आपकी कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री? पॉजिटिव। दूसरी होती है आपकी कंपैरेटिव, और तीसरी आपकी होती है कौन सी? सुपरलेटिव। देखिए तीन डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव मीन्स होता है प्रारंभिक अवस्था। ठीक, कौन सा? प्रारंभिक अवस्था। कंपैरेटिव मीन्स होता है दूसरी अवस्था, माने एडजेक्टिव की दूसरी अवस्था या एडवर्ब की दूसरी अवस्था। और सुपरलेटिव माने होता है सबसे अच्छी अवस्था, माने इससे अच्छी कोई अवस्था नहीं होती। तो माने प्रारंभिक, दूसरी और सुपरलेटिव, प्रारंभिक अवस्था, उससे अच्छी अवस्था और सबसे अच्छी अवस्था। तो देखिए एडजेक्टिव की तीन अवस्थाएं होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। मतलब जब हम पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं तो किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक स्थान के एक गुण का अध्ययन करते हैं। कंपैरेटिव बनाते हैं तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के दो गुणों का वर्णन करते हैं। सुपरलेटिव मीन्स दो से अधिक, अर्थात दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं या स्थानों गुणों का वर्णन करना। तो ये पॉजिटिव डिग्री जो होती है, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, राम इज अ गुड बॉय। देखिए राम इज अ गुड बॉय। अब इसमें कोई पूछे सर जी इसमें डिग्री क्या है? सबसे पहली चीज तो अभी जाने इसमें डिग्री क्या है। तो डिग्री ये है, क्या है? गुड। ये आपकी डिग्री है। और देखिए कौन सी डिग्री है? ये पॉजिटिव डिग्री। ठीक। और जब मैं इसको कंपैरेटिव में बदलूंगा तो मैंने लिख दिया राम इज बेटर देन कौन? श्याम। अब ये कौन सी डिग्री हो गई? ये आपकी हो गई सुपरलेटिव। और जब सॉरी कंपैरेटिव, राम इज बेटर देन श्याम, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री, सॉरी। और सुपरलेटिव मैंने इसी को लिखा राम इज द बेस्ट बॉय, राम इज द बेस्ट बॉय, ये आपकी कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव। अब देखिए इसमें एक व्यक्ति के गुण का अध्ययन, इसमें दो व्यक्तियों गुणों का अध्ययन, इसमें दो से अधिक, माने राम सबसे अच्छा लड़का, इससे अच्छा कोई है ही नहीं। सुपरलेटिव राम इज द बेस्ट बॉय, राम इज बेटर देन श्याम, ये आपकी कंपैरेटिव, और राम इज अ गुड बॉय आपकी कौन सी? पॉजिटिव। तो जब हम पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं, मेरी एक बात और समझ लो, तो हम या तो सो और एज, या फिर एज और एज, या फिर सच और एज, माने कहने का मतलब यह है सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, या एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, या सच प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एच। ये पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग होता है। कंपैरेटिव जब बनाते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री और प्लस क्या? देन। और सुपरलेटिव डिग्री अर्थात द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, अर्थात सुपरलेटिव डिग्री के पहले काय का प्रयोग? द का प्रयोग। ये देखिए सुपरलेटिव डिग्री थी बेस्ट, इसके पहले द का प्रयोग। ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री थी बेटर, इसके पश्चात काय का प्रयोग? देन का प्रयोग। और लेकिन जब हम इनको चेंज करते हैं,
अर्थात जब हम पॉजिटिव कंपैरेटिव और कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में बनाते हैं, जैसे मैं कहूं इंटरचेंज, देखिए आप, इंटरचेंज ठीक ऑफ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। एक मैंने लिखा इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। अब देखिए मैंने लिख दिया इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री, अर्थात पॉजिटिव को कंपैरेटिव में परिवर्तित करना, या इंटरचेंज ऑफ कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव डिग्री, या परिवर्तित करना या पॉजिटिव कंपैरेटिव में परिवर्तित करना। अर्थात जब हम पॉजिटिव कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव को पॉजिटिव में बदलते हैं तो क्या करते हैं, देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया बहुत सीधा सा, मैंने लिखा रेड बुक इज बेटर देन, बड़े गौर से देखिए बच्चों, और व्हाइट बुक। अब देखिए ये आपकी कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री है ना, कंपैरेटिव, ये बेटर लगा है, बेटर के बाद क्या आएगा प्रयोग, देन का प्रयोग। अब इस कंपैरेटिव डिग्री को मुझे क्या बदलना है, पॉजिटिव में, ब्रैकेट में लिखा है कौन सा, पॉजिटिव। तो देखिए जब भी हम कंपैरेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव कंपैरेटिव में परिवर्तित करते हैं तो 3 स्टेप पर ध्यान रखते हैं, मेरी बात बड़ी गौर से देखना। जैसे मैंने लिखा रेड बुक इज बेटर देन व्हाइट बुक, क्या करते हैं, प्रारंभ में दिए हुए नाउन या प्रोनाउन को वाक्य अंत में, सबसे पहला काम, और अंत में दिए हुए नाउन या प्रोनाउन को वाक्य प्रारंभ में ले आते हैं। मैंने लिखा था वाक्य, देखिए बड़े गौर से, मैंने लिखा था रेड बुक इज बेटर देन व्हाइट बुक, ये मैंने एक वाक्य लिखा, ठीक है, क्या लिखा था, रेड बुक इज बेटर देन व्हाइट बुक। अब मुझे कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव है, इसे क्या बदलना, पॉजिटिव में। तो मैंने बताया कि सबसे पहले प्रारंभ में दिए हुए नाउन या प्रोनाउन को वाक्य अंत में, और अंत में दिए हुए नाउन या प्रोनाउन को वाक्य प्रारंभ में ले आते हैं। माने गणित में जब हम त्रिकोणमिति लगाते हैं तो कहते हैं, या तो कभी कहते हैं RHS या कभी कहते हैं LHS, माने दाया पक्ष लेने पर या बाया पक्ष लेने पर। इसी तरीके से आप इंग्लिश में भी देखिए, जो पहले आएगा वो बाद में जाएगा, और जो बाद में है वो पहले आएगा। माने प्रारंभ में दिए हुए नाउन या प्रोनाउन को वाक्य अंत में, और अंत में दिए हुए नाउन या प्रोनाउन को वाक्य प्रारंभ में। तो सबसे पहले मैंने अंत में क्या दिया, व्हाइट बुक, ये नाउन है, इसको मैं सबसे पहले ले आया, क्या ले आया, व्हाइट बुक, ठीक। दूसरा काम क्या करते हैं, अभी पर यहाँ पर जो क्रिया थी वो रेड बुक के अनुसार थी, अब क्रिया आएगी किसके अनुसार, व्हाइट बुक के अनुसार। तो यह भी सिंगुलर नंबर है और यह भी सिंगुलर नंबर है, टेंस में कभी कोई परिवर्तन नहीं करते, तो मैंने यहाँ भी लिख दिया इज। लेकिन अगर पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है तो जब भी हम उसे कंपैरेटिव में परिवर्तित करते हैं तो वो अपने आप काय में हो जाता है, नेगेटिव में। अर्थात नॉट नहीं लगा होता तो नॉट लगा देते, और नॉट लगा होता तो नॉट को हटा देते, तो मैंने क्या लिख दिया, नॉट। अब मैं कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन को हटा दूंगा, अर्थात बेटर और मैंने देन को हटा दिया, ठीक। सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का प्रयोग कर दूंगा, अर्थात मैंने लिखा शो, गुड, और क्या, एज, और फिर कौन। अब देखिए जो अर्थ इसका है वही अर्थ इसका है, इसका है लाल किताब की अपेक्षा, मतलब सफेद किताब की अपेक्षा लाल किताब अच्छी है। इसका अर्थ है सफेद किताब इतनी अच्छी नहीं है जितनी की लाल, तो यहां भी कौन अच्छी है, लाल, और कौन अच्छी है, लाल। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, गीता इज taller देन कौन, सीता, इसको लिया, गीता इज taller देन सीता, ये भी कंपैरेटिव, इसको मुझे पॉजिटिव में परिवर्तित करना है, तो अंत में क्या दिया है, सीता, इसको मैं पहले ले आया, मैंने क्या लिख दिया, सीता, फिर इज, फिर मैं निगेटिव बना दिया, मैं नॉट लगा दिया। अब टालर प्लस देन को मैंने हटा दिया और ठीक इस जगह सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का प्रयोग कर दिया, तो मैंने लिखा शो, टाल और एज, फिर कौन, गीता। देखिए गीता हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब भी अगर पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव में हो तो एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का प्रयोग करते हैं, और नेगेटिव हो तो सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एच का प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अंतर्गत पहले तो मैंने इसको विस्तार से बताया कि डिग्री क्या है, कंपैरिजन क्या है, इसका माने क्या होता है, मीन्स क्या होता है, इसका बेस समझाया। इसके बाद मैंने एक टॉपिक लिया, क्या, इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री, या इंटरचेंज ऑफ कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव डिग्री। बच्चों इसकी एक्सरसाइज करिए, इसको फिर मैं कल दोबारा बता दूंगा विस्तार से, अगर कोई कहीं दिक्कत है। इसके बाद अगर कहीं कोई दिक्कत आए तो कॉल मी। थैंक्स, अ लॉट ऑफ थैंक्स।